प्रिय स्टूडेंट्स, एसबीपी कॉलेज डूंगरपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीए थर्ड ईयर हिस्ट्री में वेस्टर्न वर्ल्ड वाला जो आपका पेपर है उसके एक टॉपिक कॉलोनियलिज्म यानी उपनिवेशवाद में पुर्तगाल के उपनिवेशवाद के बारे में हम पढ़ेंगे। यानी पुर्तगाल देश ने जो अपने उपनिवेश बनाए, जो विस्तार किया, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक तरह से औपनिवेशिक विरासत की जो शुरुआत थी वो पुर्तगाल ने की थी। इसका कारण था इस देश की भौगोलिक स्थिति, क्योंकि पुर्तगाल के पास एक लंबा समुद्री तट था, तो ये लोग निपुण थे समुद्री यात्रा में। फिर यहाँ का व्यापारिक वर्ग भी स्वतंत्र था, सामंतों का हस्तक्षेप उनके जीवन में नहीं था। पुर्तगाल के जो राजा थे वो भी साहसी प्रवृत्ति के थे, जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे, और पूर्वी देशों की ओर जाने वाले जलमार्ग की खोज करना भी एक मुख्य कारण रहा था। पुर्तगाल में सबसे पहले शुरुआत की थी पुर्तगाल के राजा जॉन प्रथम ने। जॉन प्रथम ने उत्तर पश्चिमी अफ्रीका के समुद्र तट पर जो बंदरगाह था, वहाँ पे एक नगर था सेऊटा, उसको जीता था। यहाँ पे मुस्लिम समुदाय रहता था, तो एक तरह से उन्होंने मुसलमानों को हराकर सेऊटा को जीता। 1420 ईस्वी में मदीरा द्वीप, 1430 ईस्वी में अजोरस द्वीप में पुर्तगालियों ने अपनी बस्तियां बसा ली थी। तो इस तरह से पुर्तगाली विस्तारवाद को देखें तो हम 1437 ईस्वी तक जो अफ्रीकी समुद्र तट था उसकी बस्तियों पर इन्होंने अपना अधिकार कर लिया था, वहाँ पे अपनी बस्तियां बना ली थी। पुर्तगाल का जो राजकुमार था हेनरी, जिसे हेनरी द नेविगेटर भी कहते हैं, इसे बहुत रुचि थी भौगोलिक ज्ञान को बढ़ाने में। इसके अलावा यह है जो मसालों का व्यापार था उसको भी बढ़ाना चाहता था। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार की कामना भी इसके मन में थी। तो हेनरी द नेविगेटर ने प्रोत्साहन दिया, और इसके प्रोत्साहन से 1434 ईस्वी में पुर्तगाल के कुछ जहाज पोजाडोर के अंतरिप पर पहुंचे। पश्चिमी अफ्रीकी समुद्र तट पर है पोजाडोर, और वहाँ इन्होंने दास व्यापार किया, सोने का भी व्यापार किया वहाँ पर। यह व्यापार इनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद रहा, और यहाँ पर बाद में पुर्तगालियों ने एक सुदृढ़ किला भी बना लिया था। तो विदेश भूमि पर पुर्तगालियों द्वारा भी, और एक तरह से कह सकते हैं कि पहला यूरोपियन कारखाना बनाया गया था। हेनरी द नेविगेटर ने लगातार प्रयास जारी रखे और पश्चिमी अफ्रीकी तट के बहुत सारे भाग इन्होंने खोजे, और पश्चिमी अफ्रीकी तट से व्यापक स्तर पर दास व्यापार भी शुरू किया। इसके अलावा यहाँ से इन्हें काली मिर्च, हाथी दांत, इनका व्यापार भी इन्होंने यहाँ से शुरू किया। और सबसे बड़ी बात थी यहाँ पर सोने का व्यापार करना। इन्हें सोने की खानें मिल गई थी यहाँ पे, जिससे पुर्तगाल की काफ़ी समृद्धि हुई। फिर हेनरी की मृत्यु के बाद में काफ़ी समय तक खोज कार्य नहीं हो पाया, स्थिर रहा। 1481 ईस्वी में जॉन द्वितीय पुर्तगाल का शासक बन गया था। उसने गोल्ड कोस्ट के किनारे एल्मिना में एक किला बना लिया था। स्वर्ण व्यापार की दृष्टि से बड़ा समृद्ध केंद्र था ये। 1486 से 87 ईस्वी में बार्थोलोमी डियाज के नेतृत्व में पुर्तगाली सरकार ने एक जहाजी बेड़ा भेजा
और इन्होंने पश्चिमी तट के किनारे किनारे चलते हुए ये अफ्रीका के दक्षिणी छोर तक जा पहुंचे थे। इसे बाद में केप ऑफ गुड होप के नाम से जाना गया था, अफ्रीका के दक्षिणी छोर को। फिर 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा, जो पुर्तगाली नाविक था, उसने भारत की खोज की थी। हिंद महासागर में पुर्तगालियों ने अपना वर्चस्व स्थापित किया था। पंद्रह सौ में कैब्राल पुर्तगाल का नेतृत्वकर्ता बनकर आया। कोचीन में एक कारखाना स्थापित किया। 1509 ईस्वी में पुर्तगाल के वायसराय अल्मीडा ने मिस्र और गुजरात की संयुक्त सेना को हराया, समुद्री बेड़े को हराया था। भारत पर नियंत्रण के बाद पुर्तगालियों ने श्रीलंका की तरफ ध्यान दिया था और 1511 ईस्वी में पुर्तगालियों ने मलक्का पर अधिकार कर लिया था। मलक्का से इनको एक ये फ़ायदा हुआ कि बंगाल की खाड़ी से होकर जो व्यापार होता था उस पर इनका नियंत्रण हो गया था। फिर पुर्तगालियों ने अरबों को भी हराया और अरब सागर में भी ये बेरोक-टोक अपना व्यापार करने लग गए थे। फिर पुर्तगाल के राजा ने भारत में अपना एक गवर्नर नियुक्त कर दिया ताकि भारत स्थित पुर्तगाली बस्तियों, पुर्तगाली नागरिकों और व्यापार वाणिज्य की सुरक्षा व नियंत्रण किया जा सके। जो पुर्तगाली गवर्नर एल्बुकर्क था, उसने 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार